ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, और उसका प्रथम और द्वितीय श्लोक ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे तृतीय और चतुर्थ, तीसरा और चौथा श्लोक हम देखेंगे। समय रहा तो पांचवा श्लोक भी देख लेंगे, हालांकि वो भक्ति शास्त्र में श्लोक का टेस्ट में पूछते नहीं है। समय रहा तो हम देख लेंगे उसको भी, उससे ज्यादा समय नहीं रहेगा उसके आगे देखने के लिए। तो तो देखिए, प्रथम श्लोक में बताया था कि 6 वेग कौन कौन से हैं, और 6 वेगों को किस तरीके से वेगों को सहन करना किस तरीके से महत्वपूर्ण है। दूसरे श्लोक में बताया कि किन 6 चीजों से हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है। और तृतीय श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव तो आपने बता दिया कि ये 6 चीजें नहीं करनी है, डोंट्स तो आपने बता दिए, लेकिन अब करना क्या है वो भी बता दीजिए। डोंट्स के बाद में डूज भी बता दीजिए, यम के बाद में नियम भी आता है, या नियम के बाद यम भी आता है, यम नियम। तो क्या क्या करना चाहिए वो भी इसमें ये 6 गुण जो है वो इसमें बता रहे हैं। उत्साहात निस्यात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्तिः षड्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो बहुत ही सिंपल श्लोक है, आप सभी को लगभग याद होगा ही है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है उत्साहात। उत्साहात में कौन से व्यक्ति, कौन सा वचन? फिफ्थ एक वचन। फिफ्थ, पंचमे व्यक्ति एक वचन। क्या बात, आज पेंसिल नहीं चल रही है। तो उत्साह में पंचमे व्यक्ति एक वचन, जिस तरीके से राम के शब्द हमको याद है, राम है रामम रामेण रामाई रामात रामस्य रामे राम, ये जो एक वचन में जो मैं बोला, तो रामात मतलब पंचमे व्यक्ति एक वचन, तो उसका होता है राम से, है ना। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलग होने के अर्थ में वृक्षात, वृक्ष से, है ना। यहाँ पे उत्साहात, उत्साह से। तो उत्साहात, फिर निश्चयात, सभी में पंचमी विभक्ति एक वचन है। देखिए, धैर्यात, धैर्य से, निश्चय से, उत्साह से। तो यहाँ पे उत्साहत का क्या हो गया? उत्साहन। क्यों, कौन सी संधि हो गई? तय करना, व्यंजन। व्यंजन संधि। तो क्या नियम होता है, ये कब तय करना हो जाता है? पंचम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो उसका पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसका पंचम वर्ण हो जाता है। ये कल हमने परसवर्ण में भी कुछ ऐसा ही था ना, परसवर्ण संधि जो व्यंजन संधि था, उसमें थोड़ा उल्टा था। मैं, जो मैं होता है वो वर्ग के वर्ण के अनुसार, जैसे चंचल, कंठ, ये शब्द हमने देखे थे, परसवर्ण में ये होता है। इसमें तय या कचट तय के बाद में वर्ग का अंतिम वर्ण है, विशेष रूप से जो न और म आता है, तो जो प्रथम वर्ण है वो भी लास्ट के वर्ण में बदल जाता है। तो उत्साहन हो गया। फिर तय के बाद में ये आ रहा धय। तो तय का क्या होगा बताइए, कौन सी संधि होगी? पहले तो ये बताइए,
इसमें क्या है, इसमें ध आधा है कि द आधा है? इसमें क्या है, ध प्लस दे है या फिर द प्लस धेई? कौन सा सही है? दूसरा वाला। बाद वाला। बाद वाला सही है ना। इसमें देखने में लग रहा है कि देखिए ध नीचे है ना, लेटा हुआ है बेचारा आधा, तो ये आधा होगा, ध आधा होगा, लेकिन ध आधा नहीं है, द आधा है। तो ध तो ये धैर्यात तो ऐसे का ऐसा ही लिखा है, धैर्यात ऊपर। जो ये द है उस तय है उसका द हो गया है, तय का क्या हो गया, द हो गया। कौन सी संधि? वर्ग का प्रथम वर्ण जसत। जसत्व संधि। जसत्व में वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। विशेष रूप से क्या है, क च ट त प किस में बदल जाता है, वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, दिक प्लस गज, दिग्गज, इस तरीके से। तो जो त है वो द में बदल गया। कब बदलता है, वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, तो देखिए ध वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो वो आया तो त है वो द में बदल गया, जसत्व व्यंजन संधि। तो उत्साहत, निश्चात, धैर्यात, तीन फॉर्मूले दिए हैं कि, है ना। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना कि आप ये कार्य कर सकते हो, तो उसमें यही बताते हैं उसमें, है ना, उत्साह होना चाहिए, एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये काम मेरे को करना ही है ना। दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे बोले, है। भक्ति में किसी भी चीज में जब तक हमको विल पावर नहीं होता, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन नहीं होता, तब तक हम नहीं कर सकते जी। फिर धैर्यात, पेशेंस भी जरूरी है। ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं हालांकि रूप गोस्वामी, लेकिन किसी भी फील्ड में चले जाइए, कोई भी किसी भी कार्य में सफल होने के लिए तीन चीज होनी चाहिए। कोई भी काम को करने के लिए उत्साह होना चाहिए, तभी तो उस काम को कर पाएंगे ना। उत्साह ही नहीं है, ठीक है होता रहेगा, क्या है, क्या करना है, तो नहीं होगा। फिर डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए कि हाँ ये करना ही है, और समय के साथ में कि तुरंत तो होगा नहीं, तुरंत तो फल मिलेगा नहीं हमको, तो पेशेंस, धैर्य भी रखना ही होता है। तो उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, फिर क्या है, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत् का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम शब्द रूप देखे थे ना कल ही, तो हमने देखे थे ये सब। वह। तत् मतलब होता है वह, ना, तत् ते तानी, तत् ते तानी। जो नपुंसक लिंग है पुल्लिंग में कैसे चलता है, सह तो ते। स्त्रीलिंग में हो जाता है सा ते ताहा, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, तत् ते तानी, है ना। और प्रथमा विभक्ति में भी ऐसे चलता है, द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे चलता है, तत् 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 ते तानी, तत् ते तानी। तो तत् मतलब क्या हो सकता है, उसका भी हो सकता है, उसके भी हो सकते हैं, है ना। द्वितीय व्यक्ति को देखेंगे तो मतलब उसको भी हो सकता है इसका अर्थ, है? वैसे तत्काल होता है वह। तो तत् तत् कर्म, तो इसका अर्थ क्या होगा, वह कर्म, उस उस कर्म को, या वैसे वैसे कर्म, है ना, उस कर्म को। अब उस कर्म या वैसा वैसा कर्म क्या है, वैसा वैसा कर्म करना चाहिए, मतलब भक्ति के अनुकूल कर्म करना चाहिए। भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, किस तरीके से भक्ति का विनाश होता है, पिछले वाले श्लोक में बता दिया। तो किस तरीके से भक्ति, है ना, बढ़ती है, अग्रसर होती है, या प्रसिद्धयति, है ना, किस तरीके से फल फूलती है भक्ति, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति के बारे में बात करें ना, तत् तत् कर्म, वैसे वैसे कर्म करने चाहिए, उस कर्म को करना चाहिए। तो उस कर्म, तत् तत् कर्म क्या है, भक्ति, भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, ठीक है। हालांकि भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, है ना, कार्य का, कर्म का कार्य हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन तत् तत् का क्या है, तत् तत् का तो शाब्दिक अर्थ नहीं लिखा है ना, तो वो तात्पर्य है एक तरीके से भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न, तत् तत् मतलब वैसे वैसे, या उस कार्य को। प्रवर्तनात्, बताइए कौन से भक्ति, कौन सा वचन? वचने विभक्ति, एक वचन। हाँ, जिस तरीके से उत्साह, निश्चात, धैर्यात, वैसे ही प्रवर्तनात् शब्द है, प्रवर्तनात्।
मुख्य शब्द, तो इसमें शब्द क्या है? मुख्य शब्द प्रवर्तन। प्रवर्तन शब्द सुना? प्रवृत्ति शब्द तो सुना है। प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति स्वभाव। प्रवृत्ति, स्वभाव। प्रवृत्ति मतलब स्वभाव। करेक्ट। तो देखिए मुख्य शब्द इसमें क्या है? वृत्ति। रूट वर्ड जो मूल शब्द क्या है इसमें? वृत्ति। तो वृत्ति के आगे प्र लगा दिया मतलब स्वभाव हो गया, और उसके आगे नी लगा देते तो क्या होता है? प्रवृत्ति से निवृत्ति चाहिए, स्वभाव से छुटकारा चाहिए, स्वभाव से मुक्ति चाहिए, बोलता निवृत्ति। निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग पर हो कि आप निवृत्ति मार्ग पे हो, पूछते ना, मतलब मुक्ति के मार्ग पे हो कि और फंसे जा रहे हो बोले। इस तरीके से लोग पूछते हैं। प्रवृत्ति का मार्ग होता है एक निवृत्ति, निवृत्ति का मार्ग होता है। निवृत्ति मतलब मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, इस तरीके से निवृत्त हो जाना है, किसी कार्य से निवृत्त होके, मतलब कार्य हमने कर लिया, मतलब उससे छोड़ छाड़ दिया उस कार्य, ऐसा मुक्त हो गए उससे। सुबह सुबह जैसे बोलते हैं ना, दैनिक दिनचर्या से या दैनिक कार्यों से निवृत्त होके। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेवानिवृत्ति तो ही बोलते हैं ना, सेवा से निवृत्त हो गया है ना, छोड़ दिया अभी, जॉब छोड़ दी, सेवा से निवृत्त हो गए, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। दोनों को देखिए उपसर्ग की के कारण देखिए दोनों अपोजिट हो गए हैं। प्रवृत्ति मतलब उसमें लगे रहना, स्वभाव। निवृत्ति मतलब उससे अलग हो जाना। तो प्रवर्तन मतलब प्रवृत्त होकर कोई कार्य करना है ना, मतलब उसमें लगा रहना, या वो कार्य करने से, संपन्न करने से, है ना। प्रवर्तनात्, संपन्न करने से। प्रवृत्त मतलब लगा हुआ, किसी कार्य में लगा हुआ, वो हो गया प्रवृत्त। निवृत्त मतलब छोड़ देना काम को। तो प्रवर्तनात् मतलब वैसे वैसे कार्यों को, है ना, वैसे वैसे कार्यों में लगे रहने से, या वैसे वैसे कार्यों को संपन्न करने से। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात, ये कौन सा संग है? भक्तों का संग ना, भक्तों का संग त्याग करने से, ठीक है। नहीं, भौतिक संग, भौतिक संग का त्याग करने से। संग त्यागात, देखिए सभी में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है क्वेश्चन। उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात। तो ये 6 चीजें हैं, इनसे क्या करना है ना? 5 उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् 4, 5वां हो गया संग त्यागात। फिर क्या करना है? सतो वृत्ति है। सत्तो का क्या हो गया? सत्तो कैसे हुआ? सतह का क्या हो गया, है ना, सतह, सत, सतह। सतह का क्या हो गया? सतो हो गया। कौन सी संधि? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। क्यों हुई? सत्व क्यों नहीं हुई? रुत्व क्यों नहीं हुई? उत्व ही क्यों हुई? देखिए सत्व तब होती जब विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण होता, तो वो तो है नहीं, तो सत्व तो हुई नहीं इसमें। फिर सत्व के बाद में बची क्या? या तो रुत्व या उत्व। तो रुत्व के लिए क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ के तो दूसरा स्वर होना चाहिए, लेकिन ये तो अ ही है, यहाँ पे अ है। तो अ है, और उस विसर्ग के पहले मतलब कौन सा, कौन सी संधि बची? उत्व विसर्ग संधि बची, सिंपल। तो उत्व विसर्ग संधि में सामान्यतः क्या होता है? विसर्ग होता है, विसर्ग के पहले अ होता है, या और उसके बाद में या तो कोई स्वर होता है ना, तो उसका फिर जो पूर्व रूप संधि होके वो जो अ रहता है बाद में उसका वो अवग्रह हो जाता है, या फिर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या फिर यह लाभा, इस तरीके से होता है, तो विसर्ग का उ हो जाता है, फिर अ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है, सतो हो गया। संग त्यागात, संग त्याग करने से। सतो वृत्ते है, देखिए सतह, है ना? सतो वृत्ते, सतह, ये कहाँ से आया ये शब्द? मूल शब्द क्या है इसमें? शब्द रूप कैसे चलते हैं इसके? पहले शब्द सुना है? देखिए कुछ शब्द लिखता हूं मैं। सद भी, ये शब्द सुना होगा कभी?
सताम सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविद्धो। सताम सतः सदभि। मंगल आरती याद है? सबसे पहले हम जब ये कोर्स स्टार्ट किए थे, श्लोका लर्निंग कोर्स, सबसे पहले मंगल आरती का ही अर्थ देखे थे, एक एक शब्द का अर्थ। तो उसमें सद भी आता है शब्द गुरुवाष्टकम में, गुरु अष्टकम में। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भव्यत एव सद्भि। हाँ, तो सतः सतः सताम सद्भि, इन सब में मूल शब्द क्या है? सत। सत मतलब जैसे सत प्लस जन क्या हो जाता है बताइए? सत प्लस जन मिलके क्या होता है, क्या बनता है? सज्जन। सज्जन। क्या होता है? पहले पहले जसत्व संधि होती है, सत प्लस जन, और फिर क्या होता है? चतुत्व संधि हो जाती है। तो क्या हो जाता है? द है वो, है ना, इस च वर्ग के ही तृतीय वर्ण में ज में बदल जाता है, सज्जन। ठीक है, तो सत वही है। सज्जन कहां से आता है? सत से ही आता है। तो सत का अर्थ क्या होता है? सज्जन व्यक्ति, या सज्जन, या साधु पुरुष। सद्वी मतलब जो आचार्य हैं, या फिर जो महापुरुष है, या जो सज्जन लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा ही कहा गया है। उक्ता है, उक्ता मतलब कहा गया है ना। या जो आचार्य लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा ही कहा गया कि साक्षात हरित्व ना समझ, जो गुरु है वो हरि के समान ही है। हालांकि दूसरी लाइन में बताते हैं कि वो हरि नहीं है, उनके समान ही बताया है, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए वो भगवान के समान ही है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सत के ही जो शब्द रूप आप देखेंगे, है ना, तो सद भी मतलब ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो गया, सद भी। सताम प्रसंगाम साधुओं के, है ना, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन हो गया, है ना। ये सतः सतो सताम इस तरीके से चलता है ये। सत्ता मतलब षष्ठी व्यक्ति एक वचन। सत्ता मतलब साधु का, सता मतलब साधुओं का की के, साधुओं का, साधुओं की, साधुओं के। ये सत्य मतलब साधु का, साधु की, या साधु के, षष्ठी व्यक्ति है। तो संग त्यागात, संग का त्याग करने से सतह वृत्ति, और जो साधु है उसकी, साधु की वृत्ति। वृत्ति मतलब जो वही प्रवृत्ति निवृत्ति वाला ही वृत्ति, है ना। वृत्ति मतलब उनकी जो, उनका जो उनके जो पद चिन्ह है ना, उनके चरणों पे चलना। तो पद चिन्हों का अनुसरण करने से वृत्ति है। वृत्ति में कौन से व्यक्ति, कौन सा वचन? वृत्ति में मूल शब्द क्या है? वृत्ति है। और वृत्ति के शब्द रूप कैसे चलेंगे? जिस तरीके से मति के चलते हैं। मति का षष्ठी व्यक्ति या पंचमी व्यक्ति वचन क्या होता है? मति का मत्ते है, मत्ते, है ना, मत्ते मतिम, मतया या मत्ते, फिर, है ना, मत्ते है मतौ या मत्याम, इस तरीके से। तो मत्ते मतलब मति का षष्ठी व्यक्ति एक वचन। तो सत्ता है मतलब भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, वृत्ति भी क्या है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन। तो दुर्जन लोग हैं, उनका संग का त्याग करने से, और साधु का, है ना, साधु का संग करने से, या उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से क्या होता है? इन छह कार्यों के द्वारा सट भी, देखिए यहाँ विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के दूसरे स्वर है, और इसके बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, विसर्ग के पहले यह है। सत्व हो नहीं सकता क्योंकि वर्ग प्रथम या द्वितीय वर्ण नहीं है। फिर बचा क्या? उत्व या रुत्व। उत्व होगा नहीं, उत्व के लिए विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, अ या आ, वो तो है नहीं, ई है, तो फिर रुत्व ही बचा। तो सट भी का सट भीर भक्ति ही प्रसिद्धति, ये सब सुना ना, सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि का क्या अर्थ है? बोले सिद्धि प्राप्त कर ली उसने। सफलता। हाँ, सफलता प्राप्त कर ली, परफेक्शन मिल गया उसको, इस तरीके से। तो ये जो
सिद्ध धातु है ना, उससे होता है सिद्ध्यति, है ना। प्रकृष्ट रूपेण सिद्ध्यति, मतलब प्रकृष्ट रूपेण उसको सफलता मिल जाती है ना, तो सफल हो जाता है, अग्रसर होती है या सफल होती है। तो पिछले श्लोक में बता दिया कि अच्छा आपको यदि भक्ति का नाश करना है, आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, अभी भक्ति का नाश करना है, तो ये 6 काम कर लीजिए, भक्ति का नाश हो जाएगा। अत्याहार अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति नश्यति। ये अच्छे काम कर लीजिए, भक्ति का, है ना, विकास हो जाएगा, या भक्ति में भक्ति प्रसिद्धति। किससे? उत्साहत निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात स्वतः वृत्ति षड्भिः भक्ति प्रसिद्धति। यस, ललितानाथ प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रभु जी लास्ट जो शब्द है प्रसिद्धयति, तो प्रसिद्ध, एक प्रसिद्धि के लिए वो प्रसिद्ध होता है, दा और धा होता है, इसमें दा नहीं है, तो उसका भी मतलब प्रसिद्धयति का मतलब सफल या सिद्धि प्राप्त होना होता है। हाँ, लगभग अर्थ वही होता है, पास के ही शब्द है। जैसे इस सिद्धि में क्या है, आधा द और फिर ध है, इस तरीके से। और ये सिद्ध, सिद्ध का अर्थ भी वही है। कई कई जगह इसका इस तरीके से भी लिखा होता है, इसका परिसद्धति, प्रसिद्धति। तो कुल मिला के अर्थ एक ही होता है कि मतलब भक्ति का विकास होता है, एक तरीके से भक्ति आगे बढ़ती है या भक्ति सफल होती है, प्रसिद्धति। और ये यह तो बाद में जुड़ जाता है इस तरीके से, है ना। कई कई धातुओं में जब लट लकामे रूप चलते हैं तो इस तरीके से ये जुड़ जाता है उसमें। जैसे पट धातु है तो उसमें पढ़ते ही बढ़ता है, इसी तरीके से चलता है। बाकी कईयों में थोड़ा ये वगैरह इस तरीके से जुड़ जाते हैं, प्रसिद्धति। वैसे सिद्ध, ये उसमें मूल धातु है सिद्ध। सिद्ध ऐसा नहीं है जैसा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ना, उसमें तो क्या ये भी आधा है और आधा द है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है सिद्ध। लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। लास्ट श्लोक। ददाते प्रतिगृह्णाते गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दा धातु, ददाती मतलब देता है, प्रतिगृह्णाति, प्रति का क्या अर्थ था जब उपसर्ग हम देख रहे थे? जैसे उपकार है ना, फिर उसका प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, मतलब रिटर्न में किसी के प्रति हमने उपकार किया तो इन रिटर्न वो हम पे कोई उपकार करता है, हमारा भला करता है, उसको प्रत्युपकार बोलते हैं ना। प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति मतलब, गृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, प्रति मतलब बदले में स्वीकार करता है, बदले में ग्रहण करता है ना, बदले में प्रति। तो ददाति मतलब देता है। देखिए पिछले वाले टेक्निक में क्या था, कोई भी कार्य सफल होने के लिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति। तो कोई भी कार्य कर लीजिए उसमें यही फॉर्मूला लगता है कि नहीं? उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको भक्ति नहीं करना, ठीक है, आपको IAS बनना है, ठीक है, तो तत्कर्म प्रवर्तनात्, तो IAS बनने के लिए जो जो अनुकूल कार्य है वो उसमें प्रवृत्त हुई है आप। संग त्याग, ऐसे लोगों का संग छोड़िए जो IAS नहीं बनना चाहते, ना सतो वृत्त है। सत्ता मतलब वहां पे क्या है, जो IAS बनना चाहते हैं या बहुत टैलेंटेड है उस फील्ड में, उनका संग कीजिए, सतो वृत्त है उनके, है ना, चरणों का पद चिन्हों का अनुसरण कीजिए, है ना। तो हर फील्ड में वो लगेगा। आपको सफल होना है तो सक्सेस फॉर्मूला वो है, वो गोस्वामी ने बता दी। हालांकि उन्होंने भक्ति के लिए बताया है, वो असली सफलता यही है, लेकिन हर फील्ड में आप लगा सकते हैं उसको। और देखिए इस श्लोक में क्या बताया है, प्रीति लक्षणम, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, है ना, प्रेम बढ़ाना है आपको, तो ये 6 चीजें आपको करनी है। 6 लविंग एक्सचेंजेस, ये भक्ति में ही नहीं, बाहर देखेंगे जो बड़े बड़े कंपनी के लोग होते हैं, एक कंपनी का CEO, दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, एक देश को दूसरे देश के साथ अपने संबंध स्थापित करने हैं, है ना, दो कंट्रीज के बीच में जब रिलेशनशिप, है ना,
स्ट्रॉन्ग करने होते हैं उनको, तो वो भी यही सेम चीज करते हैं, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के कंट्री में जाता है, फिर ये सब काम करते हैं, है ना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंग भुंगते भोज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति, वो उसको कुछ देता है बदले में, है ना। दूसरा व्यक्ति, है ना, उसको कुछ देता है तो वो उसको स्वीकार करता है। दान देता है, बदले में स्वीकार करता है कुछ, है ना, गिफ्ट वगैरह या कुछ भी हो सकता है देने में। गुह्यम आख्याति पृच्छति तो गुह्य मतलब गुह्य ज्ञान, है ना, सीक्रेट ज्ञान। सबको पता है गुह्य मतलब गोपनीय या गुह्य ज्ञान, हिंदी का शब्द है। आख्याति ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है, पढ़ती वैसे आख्याति। आख्या ना, ख्या धातु है इसमें, आख्याति। आख्याति मतलब बताना, बोलना, बताता है, आख्याति बताता है। पृछति मतलब पृछति मतलब पूछता है, पृछ धातु, वही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सिंपल, पढ़ती पढ़ता पढ़ती वही। आख्याति, पृछति, गृह्णाति, ददाति, सिंपल सिंपल शब्द है, क्रिया है एकदम सिंपल। लट लकार की है, प्रथम पुरुष एक वचन की सब क्रिया है। ददाती, गृह्णाति, देता है, ग्रहण करता है। आख्याति मतलब बताता है, पृछति मतलब पूछता है, फिर क्या करता है। भुंगते भोज्यते चेवा, भुंगते में कौन सी धातु है, मूल धातु क्या है बताइए, हम पहले देख चुके हैं। ये स्वप्निषद जब हम देख रहे थे उसमें भी एक शब्द आया था, उसमें भी वही धातु थी, भूख। भुज धातु जय का वो हो जाता है, जिस तरीके से पर सवर्ण संधि में होता है ना, उस तरीके से। आगे कते, है ना, ये क और ते जुड़ा है, तो क का लास्ट है ना, अंग, तो उसमें जय है, वो उसमें बदल गया, भूंगते। कोई संधि नहीं है, इस तरीके से समझ सकते हैं, भूंगते। तो ये भुज धातु है, और ये वही है लट लकार, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन ये क्या है, परस्मय पदी नहीं है ना। ये सब परस्मय पदी था ही, ददाती, गृह्णाति, आख्याति, पृछति। ये किसमें चल रहा है, जैसे सेवते सेवते सेवंते चलता है ना, वैसे ये भूंगते, है ना, ये है आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी धातु रूप। जैसे उसमें देखा था ना, इस उपनिषद में क्या था, भुज धातु से ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता। इसमें भुंजिता शब्द आया था ना, भुंजिता। आपको विधिलिंग लकार का था वो, या आपको मध्यम पुरुष का था, तुमको उतना ही भोग करना चाहिए, उतना ही आपको अलाउ है, भुंजिता। माता जी कुछ पूछना चाहते हैं, मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन प्रभु जी, सॉरी क्लास को बीच में इंटरप्ट करने के लिए। मुझे कुछ पूछना नहीं था, लेकिन मुझे आपका धन्यवाद देना था कि आपने इतने अच्छे से संस्कृत व्याकरण और श्लोका लर्निंग की क्लास ली। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और हम लोगों को आपकी वजह से इतना कुछ सीखने को मिला, संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान हो पाया। और हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी दिशा में आगे बढ़ सके, आपने जो पढ़ाया है उसे याद कर सके। और यदि आप आगामी क्लास ले तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा। मुझे लगा कि शायद मैं बोल ना पाऊँ, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैं स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मंदिर में इतनी सारी सेवाएं रहती है ना, मेरी बुक रीडिंग नहीं होती है, तो अच्छे से संस्कृत ग्रामर होके मैं खुद की बुक रीडिंग हो जाए मेरी इसलिए मैं स्टार्ट किया था इसको। तो इसमें, है ना, विन विन सिचुएशन है, आपका भी फायदा मेरे फायदे ओके, थैंक यू माता जी। तो भूंगते भोजते चेवा, तो वो भुज धातु से ही, है ना, भूंगते हो गया, उसी से था भुंजिता। इस उपनिषद में जो हम देखे थे, भुंजिता। और भोज्यते, जैसे एक होता है पट धातु ना, पढ़ते मतलब पढ़ता है, पाठ्यते मतलब पढ़ाता है, इस तरीके से। तो भोज्यते मतलब भोजन खिलाता है, भोजन करता नहीं है, भोजन करता तो हो गया भूंगते। जैसे ददाते मतलब देता है, गणाते मतलब लेता है, आख्याते मतलब बताता है, पृछते मतलब पूछता है। तो ऐसे क्या होगा अभी, भूंगते मतलब खुद भोजन करता है, भोज्यते मतलब खिलाता है।
भुंक्ते भोज्यते चेवा, च प्लस ए कौन सी संधि? वृद्धि। दीर्घ। दीर्घ नहीं, वृद्धि। वृद्धि संधि। वृद्धि। वृद्धि। हाँ, गुण संधि में क्या होता है, ए प्लस ई मिलके, है ना, ए हो जाता है, ए प्लस उ मिलके ए। ओ हो जाता है ना। वास्तव में शब्द बनते ही ऐसे हैं। जो ए है वो कैसे बनता है, ए प्लस ई मिलके ए बनता है। और जो ओ है वो कैसे बनता है, ए प्लस उ मिलके बनता अधनु उ। है। ये उ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे ए के अलावा आ भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ हो सकता है। तो इसी को बोल देते हैं गुण संधि, कुछ नहीं है, ये शब्दों का वर्णों का मेल है, ये वास्तव में बनते ही ऐसे हैं। और वृद्धि संधि में क्या है, ए प्लस ए होता है तो उसको ए ही हो जाता है, ए प्लस ओ होता है ओ हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ए या आ हो सकता है, इस तरीके से तो च प्लस ए मिलके चेव हो गया। सट विधम प्रति लक्षणम, देखो सट, ट का क्या हो गया, ड हो गया, कौन सी संधि? जसत। जसत्व संधि। वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल रहा है। सट विधम प्रति लक्षणम, तो इतना सिंपल है, देखिए, ददाते प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति, प्रेम के ये लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ लव। या षड्विधम, ये छह, विधा मतलब विधा, विधा मतलब क्या होता है, तरीका, है ना, विधि बोलते हैं ना। बहुत सारी विधियां हैं, एक प्रश्न को हल करने की बहुत सारी विधियां, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो मेथड्स मतलब विधा या विधि या विधम है या प्रकार है। तो सठ विधम, छह प्रकार के प्रीति लक्षणम, तो ये छह प्रकार के 6 लविंग एक्सचेंजेज हैं जो भक्तों को आपस में एक दूसरे के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, है ना, प्रीति बढ़ाने के लिए, अच्छा रिलेशनशिप करने के लिए। तो ये घर में भी कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिलेशनशिप करना है। और जो गुह्यम आख्याति परिस्थिति होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो अपने सबसे विश्वासमंद है, काउंसलर है, उसी के साथ हम करते हैं, हर किसी के साथ नहीं करते हैं। यस ललिता नाथ जी। प्रभु जी, ये छह जो प्रकार बताए हैं प्रीति के लक्षण, तो हम्म। ये केवल भक्तों के लिए है? अगर क्लास में जैसे मान लो इसी हम बता रहे हैं और भोगते भोज्यते कहा, तो हम दूसरों को भोज्यते तो करा देते हैं, लेकिन हम उनका लेते नहीं है। जैसे जो अभक्त है, तो उसमें वो कह सकते हैं ये कि आप हमारा क्यों नहीं खाते, हम तो आपका खाते हैं, ऐसा हाँ, कह सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि, हाँ बात सही है, भक्त और अभक्तों में नहीं चलेगा, कंपनी में मतलब इस तरीके से हो सकता है, आप भी अभक्त हैं वो भी अभक्त है, तो भूखते भोजते हो सकता है, वो प्रसाद का नहीं होगा, वो बाहर की चीज का ही होगा, इस तरीके से। तो हम इनका इंग्लिश में देखें कि नेक्स्ट श्लोक देखना, बताइए अभी 5 मिनट हमारे बाद में, हमारे पास में नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम देख लेते हैं। ये श्लोक वैसे भक्ति शास्त्र में नहीं है, लेकिन उपदेशामृत के सारे ही श्लोक याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। क्या है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य रिधम इप्सित संग लब्धया। बहुत सिंपल श्लोक है। कृष्ण, कृष्णेति, कृष्ण प्लस इति, तो कृष्ण इस प्रकार से, है ना, कृष्ण का नाम कृष्ण, और इस प्रकार कृष्ण, है ना, इस प्रकार से, यस से, यस से मतलब जिसका, जिसके, गिरी मतलब, गिरा मतलब क्या होता है, गिरा मतलब होता है वाणी, तो उसका सप्तमी विभक्ति एकवचन क्या हो जाता है, गिरी, है? तो वाणी में, तम,
तो जिसकी वाणी में क्या होता है, कृष्ण का नाम बार बार उच्चारण होता है ना। जो भगवान के नाम का जप करता है, कृष्ण के नाम का जप करता है, उसको क्या करना चाहिए, तम सहते तम तौतान, तम मतलब उसको, मनसा, मनस शब्द रूप कल ही देखे थे हम ना। तृतीय व्यक्ति एकवचन क्या हो जाएगा, मनसा, मन से, मन के द्वारा। आद्रियेत, जैसे पटेत विधिलिंग लकार एकवचन, पटेत वैसे क्या, आद्रियत आदर करना चाहिए। तो पहला हो गया कि जो जिसके मुंह में कृष्ण के, हाँ, जिसके मुंह में या शब्दों में कृष्ण इस प्रकार से है ना नाम का जो उच्चारण होता है, उसको क्या करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। फिर क्या है, चेत, चेत का अर्थ होता है यदि, इफ, यदि दीक्षा अस्ति, उस भक्त की, उस व्यक्ति की क्या है, दीक्षा हो गई है ना। और क्या करा, भजंतम इसम, और इस मतलब ईश्वर या भगवान, भगवान का क्या कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान का भजन करते हुए को, है ना, जिसकी दीक्षा हो गई है यदि, तो है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रणति भी, है ना, तृतीय भक्ति बहुवचन, प्रणति भी मतलब प्रणाम के द्वारा, रमा भी, मति भी, है ना, उसको प्रणाम करना चाहिए। बाकी को तो मन से प्रणाम करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जिसकी दीक्षा हो गई, भगवान की सेवा कर रहा है फुल टाइम, उसको झुककर प्रणाम करना चाहिए, है ना। भजंतम, गच्छन्तम, ये शब्द रूप हम देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं ये। जैसे हम ब्रह्म संहिता का वो देखे थे, कवणंतम, है ना, वेणुम कवणंतम, सुबह सुबह हम डेली सुनते हैं दर्शनार्थी में। वैसे ही भजंतम, जो गच्छन धातु है, उसका षष्ठी भक्ति एक वचन क्या हो जाता है, गच्छन्तम, नहीं, द्वितीय द्वितीय भक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, गच्छन्तम। षष्ठी में तो क्या हो जाएगा, गच्छतः, भजतः, भजन करते रहने से, गच्छतः जाते रहने से, सत्री पढ़ते हैं ना। तो गच्छन के शब्द रूप जो हम देखे थे, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या होता है, गच्छन्तम, जाते हुए को, भजनतम मतलब भजन करते हुए को क्या करना चाहिए, यदि उसकी दीक्षा हो गई है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। शुश्रूषया, इसमें शब्द क्या है, शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है, सेवा करना, श्रद्धा के साथ सेवा करना। तो रमैया, शुश्रूषया, तृतीय व्यक्ति एक वचन, सेवा के द्वारा क्या करना चाहिए, भजन विज्ञम, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, भजन विज्ञ मतलब, विज्ञ शब्द हमको पता है, जिसके भी आगे गे, ये जो जय, सही उच्चारण उसका जय होता है ना, वैसे हम गे बोलते हैं इसको। विज्ञ मतलब विशिष्ट रूपेण ज्ञम, मतलब जानता है जो भजन को या भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। अनन्यम, अन प्लस अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अन मतलब कोई दूसरा नहीं, एकनिष्ठ, अनन्य भक्ति है, अविचल भक्ति है, तो उसको क्या करना चाहिए, अन्य निंदा आदि, अन्य निंदा आदि से सुनने जो हृदय है, उसको संग प्राप्ति की इच्छा के द्वारा, है ना, उनका सेवा के द्वारा उनका संग लेना चाहिए, है ना। भजन विज्ञम, भजन में जो आगे बढ़े हुए हैं, अनन्य भक्त हैं, अन्य की निंदा से जो सुनने हृदय है, उनकी संग प्राप्ति की इच्छा के द्वारा, है ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। 3 कैटेगरी है, 3 श्रेणियां, मन से आदर करना, है ना, प्रणाम करना, और सेवा करना, और उनके संग की प्राप्ति की इच्छा करना। तो तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। तो भक्तों के स्तर के अनुसार उनको सम्मान देना होता है ना। तो ये उसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं।